नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपके एमपी पटवारी एमपी पुलिस में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। हमारे सामने साथियों फर्स्ट सवाल है कि हेनरी फ्यूल के सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए थे। आपका ए ऑप्शन है साथियों सन 1992, बी नंबर आपका है सन 1900 में, सी नंबर सन 1809 और डी नंबर आपका है सन 1905 में। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा हेनरी फ्यूल ने अपना विचार जो है सन 1900 में प्रस्तुत किया था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि नौकरशाही दृष्टिकोण के सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आपका ई ऑप्शन है निजी संस्था में, बी नंबर आपका है सरकारी संस्था में, सी नंबर आपका है एकल संस्था में और डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सरकारी संस्था में जो है नौकरशाही मिलता है दृष्टिकोण। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्यूल का क्या योगदान है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है प्रबंधन की सार्वभौमिकता, बी नंबर आपका औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी है प्रबंधन के संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया गया है और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। आपका ए ऑप्शन है नियोजन, बी नंबर आपका संगठन, सी नंबर ए और बी दोनों, नियोजन और संगठन दोनों और डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये प्रबंधन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। नियोजन और संगठन दोनों प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से हेनरी फ्यूल के कार्यों का आलोचना है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है सिद्धांत कार्य तथा तत्वों को दोहराव, बी नंबर मानवीय तत्वों का समितीय तत्व, सी नंबर आपका प्रबंधन शिक्षा की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेखन और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो हेनरी फ्यूल के आलोचनात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, बी नंबर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए, सी नंबर नौकरशाही प्रबंधन के लिए और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही प्रबंधन के लिए जो है वो मैक्स वेबर्स को जाना जाता है श्रेष्ठ रूप से। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने व्यवसायिक व्यवसायियों को लाभ प्राप्त है। ऑप्शन ए है कुशल नियंत्रण, बी नंबर उत्पादन में वृद्धि, सी नंबर कम मूल्य और डी नंबर आपका राष्ट्रीय उत्पादन में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कुशल नियंत्रण के कारण व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर, बी नंबर आपका है श्रम विभाजन व विस्तीर्णकरण और डी नंबर आपका सी नंबर है ए और बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है और वो वैज्ञानिक प्रबंधन के उपभोक्ताओं के प्राप्त लेने वाला लाभ नहीं है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की विधि है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है स्थिरता, बी नंबर आपका प्रमाणिक और सी नंबर समन्वय और डी नंबर आपका पहलपन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वय जो है वो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की दृष्टि है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर का योगदान है। ऑप्शन ए है मानसिक क्रांतिकारी, बी नंबर है प्रबंधन के उद्देश्य, सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही साथियों होगा आंसर आपका सी नंबर ए और बी दोनों जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन के टेलर का योगदान है मानसिक क्रांतिकारी और उद्देश्य के प्रबंधन के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है हेनरी के 12 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, ऑप्शन बी है हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया,
सी नंबर आपका है हेनरी फ्योल के 16 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और डी नंबर आपका हेनरी फ्योल के 18 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हेनरी के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है किया गया है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि हेनरी फ्योल का प्रतिपादन सिद्धांत है। हेनरी फ्योल का प्रतिपादन सिद्धांत है, ऑप्शन ए है कार्य विभाजन का सिद्धांत, बी नंबर निर्देश की एकता का सिद्धांत, सी नंबर कार्यपाल में स्थिरता का सिद्धांत और डी नंबर ये सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश की एकता का सिद्धांत जो है वह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, टेलर व फ्योल के सिद्धांत की समानता है। ऑप्शन ए है दोनों ही विद्वानों के दृष्टिकोण मानववादी था, बी नंबर दोनों ही विद्वानों की विचारधारा सैद्धांतिक थी, सी नंबर दोनों विद्वानों को केंद्र बिंदु नियोजकता था और डी नंबर दोनों विद्वानों ने श्रमिकों के कार्य कुशलता को बेहतर बनाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही विद्वानों के दृष्टिकोण जो है वह मानववादी था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, टेलर व फ्योल के सिद्धांतों के मध्य कौन सा अंतर था। ऑप्शन ए है दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था, बी नंबर दोनों ही विद्वानों का विचारधारा भिन्न भिन्न थी और सी नंबर दोनों ही विद्वानों ने व्यक्तिगत श्रमिक पर ध्यान दिया और डी नंबर आपका दोनों ही विद्वान ने। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा दोनों ही विद्वानों ने विचारधारा भिन्न भिन्न थी। टेलर और फ्योल दोनों, ये दोनों वैज्ञानिक जो है वो प्रबंधन के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि मानवीय संबंध प्रबंधन के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए है जॉर्ज एटलस मायो, बी नंबर आपका है हेनरी फ्योल, सी नंबर आपका है F.W. टेलर और डी नंबर आपका पीटर F. ड्रक्स। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आपका ए ऑप्शन सही है। जॉर्ज एटलस मायो जो है वो मानवीय संबंध प्रबंधन के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि नव प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार कौन है। तो आपका ए ऑप्शन है मानवीय संबंध प्रबंधन, बी नंबर आपका व्यवहारिक प्रबंधन, सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है वो नव प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, संयोगिक विचारधारा को विचारधारा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है आकस्मिकता, बी नंबर आपका प्रतिष्ठित, सी नंबर आपका परंपरागत और डी नंबर आपका आधुनिक। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा आकस्मिकता, संयोजकता विचारधारा के विचारधारा माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, खुला तथा अनुकूलित प्रणाली जो है वो दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए है प्रणाली दृष्टिकोण, बी नंबर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी नंबर आपका संयोजी दृष्टिकोण और डी नंबर आपका ये सभी। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संयोजिक दृष्टिकोण जो है वह खुला एवं अनुसूचित प्रणाली दृष्टिकोण ही है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।